दोस्तों, महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव है और बीएमसी चुनाव में महायुति के तरफ से जो महायुति में गठबंधन में है अजीत पवार की एनसीपी। अजीत पवार ने जो एक बयान दिया है उस बयान पर चर्चा करना, उस बयान को समझना काफ़ी ज़रूरी है। बयान तो ये है कि जनता के पास वोट है और मेरे पास फंड है। अब इस एक लाइन को पहले समझिए कि इससे अजीत पवार क्या कहना चाहते हैं कि वोट के बदले फंड या फिर फंड के बदले वोट। साफ तौर से ये कहा जाए तो आखिर उनके कहने का मतलब क्या है कि वोट दीजिए और फंड लीजिए, या फिर वोट नहीं देंगे तो फंड नहीं मिलेगा। ये तो उन्होंने बयान में भी कहा है और ये अजीत पवार ने मालेगांव में प्रचार के दौरान बयान दिया है और कहा यदि लोग उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनेंगे तो वे शहर के लिए धन की कमी नहीं होने देंगे। यदि वोटर साथ न दें तो वे भी कोई मदद नहीं करेंगे। तो मतलब बात तो यही हुई कि वोट के बदले में फंड चाहिए अजीत पवार को। अब यही आरोप और यही खेल सीधे तौर से बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जो कि अभी बीएमसी चुनाव में सीधे ऐलान किया जा रहा है महायुति के जो गठबंधन में है नेता एनसीपी के अजीत पवार, उनके द्वारा। बिहार में क्या हुआ कि विधानसभा के चुनाव होना था और ये आप जानते ही होंगे, आपके पास तो खबर आप पढ़े भी होंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले ऐन मौके पर 1 से 1.5 महीने पहले तक एनडीए ने एक नई योजना लाया, मुख्यमंत्री रोजगार योजना। इस योजना को जीविका स्वयं सहायता समूह जो है उससे सीधे तौर से जोड़ा गया और इसके अंतर्गत जो बिहार की महिलाएं हैं उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए गए, ये कहते हुए कि छोटे मोटे रोजगार भी अगर करेंगे और उसमें अगर अच्छा उन्होंने 6 महीने तक अच्छे काम किए तो 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे अच्छे रोजगार शुरू करने के लिए। अब इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि विधानसभा चुनाव के बीच में जैसे ही 10-10 लाख रुपए महिलाओं के खाते में गए तो फिर वोट देने का मोड भी बदल गया। महिलाएं ये सोचने लगी कि जीत से पहले अगर एनडीए पैसा दे रही है कि जीत के बाद 2 लाख रुपए तो और देगी, और इसी चक्कर में वोट भी स्विच हो गया। इतने वोट स्विच हुए और महिलाएं इतनी एनडीए की तरफ से समर्थक हो गई कि समझिए कि महागठबंधन को 35 सीट पर पैक कर दिया गया। महागठबंधन पैक हो गई बिहार में और एनडीए को रिकॉर्ड 202 सीटें आई, अन्य के खाते में सिर्फ 6 सीटें गई। ये सब कब हुआ? फंड पर, वोट के बदले फंड का खेल। अब बिहार में वोट के बदले स्कीम का खेल। और ऐसा ही अब बीएमसी चुनाव से पहले अजीत पवार ये बयान दे रहे हैं कि जनता के पास वोट है तो मेरे पास फंड है। मतलब वोट दीजिए तो फंड अच्छे मिलेंगे आपको, और अगर आपने बीएमसी में नहीं दिया तो केंद्र राज्य में तो ये बैठे ही हैं, और राज्य में डिप्टी सीएम में देखें तो राज्य में इनके सरकार के साथ ये हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। तो क्या जिन जिन क्षेत्र से वोट नहीं मिलेगा उस क्षेत्र के विकास नहीं होगी? ये उप मुख्यमंत्री का सीधे तौर से बयान है अजीत पवार का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, मालेगांव में एक सभा को सीधा संदेश दे रहे थे और इस दौरान उनका कहना हुआ कि आपके पास वोट है तो मेरे पास पैसे हैं, और अगर हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो कमी नहीं होने दूंगा पैसे की, और नहीं चुनेंगे तो मैं भी आपकी मदद नहीं करूंगा। ये बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है और इसी वजह से इस बयान की चर्चा होने लगी। विपक्ष ने सीधे तौर से इसे जनता के बीच खुली धमकी के तौर पर देखा है। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, महाविकास अघाड़ी से गठबंधन नहीं है इस बार बीएमसी चुनाव में, और जो एनसीपी है और शिवसेना उद्धव ठाकरे की है वो अब तक ऐलान नहीं की है कि गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या फिर अलग। लेकिन फिलहाल मान लेते हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में है और कांग्रेस नहीं है साथ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में
जो महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व विपक्षी नेता हैं अंबादास दानवे, अजीत पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि यह एक तरह की धमकी है, क्योंकि वोट देना हर नागरिक का अधिकार है और विकास निधि जो फंड है, विकास के लिए फंड है, उसे देना सरकार का काम। विकास निधि यानी कि फंड जनता के टैक्स के पैसे से होती है, न कि किसी एक नेता के घर से आती है। और ऐसे बयान इलेक्शन कमीशन को गंभीरता से देखनी चाहिए थी, जो कि शायद ही इलेक्शन कमीशन दिखे। दानवे ने यह भी कहा है कि ये एकनाथ शिंदे, शिवसेना के जो कई विधायक हैं, अब जैसे पार्टी छोड़ रहे हैं, तो बीजेपी पहले भी ऐसे नेताओं से बात कर चुकी है और अब भी कुछ नेता हैं जो एकनाथ शिंदे से बीजेपी में जा सकते हैं। पार्टी बदलने का भी खेल चल रहा है महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले। कुछ जो हैं वो बीजेपी छोड़कर कुछ कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे में गए, तो कुछ एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर लिए। नाराजगी बढ़ी, मीटिंग में एकनाथ शिंदे गए, लेकिन महायुति की बैठक में जो उनके कार्यकर्ता हैं वो नहीं पहुंचे। नाराजगी की वजह ढूंढा गया तो पता चला कि एकनाथ शिंदे के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उनको बीजेपी तोड़ रही है और अपने में शामिल कर रही है। सवाल उठा तो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और बीजेपी से नेता, दिग्गज नेता भी हैं, उनका सीधे तौर से कहना हुआ कि शुरुआत किसने किया था? एकनाथ शिंदे ने। हालांकि अब ऐसा आगे कुछ होगा नहीं, लेकिन जिस तरह से अजीत पवार बयान दे रहे हैं, उस बयान से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी टिप्पणी सीधे तौर से जनता को धमकी के रूप में काम करेगी कि अगर वोट दिए तो ठीक और नहीं दिए तो फंड नहीं मिलेगा। ये एक अलग बात चल रही है। तो दूसरी तरफ से वोटिंग से पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक बड़ा दांव खेला। दांव क्या खेला है? ऐसा क्या खेला? तो 2 दिसंबर को वोटिंग होनी है और इसमें बीजेपी का ये दावा है कि उनके 100 पार्षद निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं रविंद्र चौहान। उनका बयान है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जो काम की वजह से ऐसा हो पाया है। चौहान का कहना है कि 3 नगर पालिका परिषदों में से बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध अध्यक्ष जीत चुके हैं। ये दानवे ने सीधे तौर से बयान दिया है। चुनाव में 22 नवंबर को नाम वापस लेने का अंतिम दिन था और इसमें बताया गया ये है 100 पार्षदों में से 4 तटीय कोंकण क्षेत्र में हैं, 49 उत्तरी महाराष्ट्र से, 41 पश्चिमी महाराष्ट्र से और 3 मराठवाड़ा विदर्भ क्षेत्र से हैं। महाराष्ट्र में 246 नगर पालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चुनाव के मुकाबले से पहले ही कई विरोधी उम्मीदवार मैदान से हटते चले गए, ये भी दावा है। तो वहीं पर विपक्ष का कहना है कि पुलिस पर दबाव बनाया गया है। आरोप लगा है विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी ने वंशवादी राजनीति की परंपरा जमीन पर और चुनाव पर पहुंचा दी है। नेताओं के रिश्तेदारों को निर्विरोध जीत सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला गया और इसी वजह से ये सब ऐसा हो रहा है। तो ये दोनों कहानी चल रही है। फडणवीस के चचेरे भाई भी जीत गए हैं। एक और जो निर्विरोध हैं वो है देवेंद्र फडणवीस के चचेरे भाई अल्हड कलोडी। इनकी भी निर्विरोध जीत की बात आ रही है। चिलखदरा से ये जीत गए हैं। अब ऐसे ही जो कुछ नेता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पहले तो उम्मीदवार उतारा गया, फिर पुलिस पर दबाव बनाया गया और इस तरह से बीएमसी के चुनाव में 100 निर्विरोध उम्मीदवार जीत गए। लेकिन बयान पर चर्चा है। अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आपकी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें बताइए ज़रूर कि आपको वीडियो कैसे लग रही है और कौन सी जानकारी है जिसे आप विस्तार से आसान भाषा में समझना चाहते हैं।